स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह के वीडियो में बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती हैं उनको डिस्कस किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। जैसे कि आधार कार्ड से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट है। पीटी में अव्यवस्था को लेकर कोर्ट केस हुआ है। दस्तावेज फर्जी निकले हैं, 21 महीने बाद चयन निरस्त हो गया है। 3 नई भर्तियों के आवेदन शुरू हो चुके हैं। भारत T20 विश्व कप से बाहर हो चुका है। शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिलों में 891 बाहर होंगे। महानिदेशक ने पदभार ग्रहण कर लिया है। डिंपल यादव से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट और प्रवेश पत्र जारी हुए हैं। देखते हैं किस भर्ती परीक्षा के हैं। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स को एक साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों, यहां पर देखा जाए तो आधार में सबसे बड़ा अपडेट हो चुका है कि अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा का पुराना है तो आपको आधार कार्ड अपडेट कराना पड़ेगा। और ज़्यादातर अमूमन लोगों के अपडेट होने हैं कुछ एक सालों में, क्योंकि 2010 से आधार की जो व्यवस्था है वो दी गई थी और 10 से अगर आप जोड़ेंगे तो सीधे से 12 साल हो रहे हैं। तो ऐसे में आधार अपडेट करवाना पड़ेगा। और जिनका मान लिया 2012 में है तो उनको 22 में अपडेट कराना पड़ेगा, तो मतलब आ ही गया। और किसी का 2014 में है तो उसको 24 में अपडेट करवाना पड़ेगा। तो आम लोगों से जुड़ी हुई कई चीज़ों में अब दिखेगा बदलाव। देखा जाए तो नई व्यवस्था लागू हो चुकी है। सरकार ने आधार के नियमों में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र द्वारा जारी आदेश के मुताबिक आधार संख्या प्राप्त करने से 10 साल पूरा होने के बाद कम से कम एक बार उसे अपडेट कराना जरूरी होगा। 10 साल बाद कम से कम एक बार अपडेट करवा लेना होगा और फिर काम चलता रहेगा। तो पहचान और निवास प्रमाण पत्र इसके लिए दिखाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक पहचान और निवास प्रमाण पत्र से आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। इससे जानकारी अद्यतन रहेगी और सटीकता सुनिश्चित होगी। पिछले महीने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI ने लोगों से आग्रह किया था कि अगर उन्होंने आधार बनवाए हैं, 10 से अधिक साल हो गए हैं, तो उन्होंने संबंधित जानकारी को अद्यतन नहीं कराया तो वो पहचान और निवास प्रमाण पत्र दस्तावेजों को अद्यतन कराएं। तो ऑनलाइन अपडेट संभव है। देखिए, इस सुविधा का उपयोग माई आधार पोर्टल पर और माई आधार ऐप के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र में जा सकते हैं। नई सुविधा के जरिए आधार धारक पहचान प्रमाण पत्र नाम और फोटो युक्त और निवास प्रमाण पत्र नाम और पता युक्त दस्तावेज अद्यतन कर संबंधित जानकारी को फिर से सत्यापित कर सकते हैं। देखिए, 2 चीजें इसमें लगने वाली हैं। पहला है आधार पहचान प्रमाण पत्र, आधार धारक पहचान प्रमाण पत्र, नाम हो जिसमें और फोटो लगी हो तो एक पहचान प्रमाण पत्र हो जाएगा। आपका वोटर आईडी भी चल जाएगा, क्योंकि अब अगर आपने अपडेटेड वोटर आईडी ली है तो उसमें आपका नाम भी है और आपका फोटो भी लगा हुआ है। नाम करेक्ट होना चाहिए और फोटो सही होनी चाहिए। और फिर एक निवास प्रमाण पत्र। देखिए, निवास में नाम होता है और पता होता है आपका, वो अपडेटेड रहता है कि आप कहाँ निवास कर रहे हो। और निवास प्रमाण पत्र देखिए आपका अपडेटेड होना चाहिए, नया निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। नया इन सेंस 1 आध साल पुराना 2 साल चल जाएगा। तो इन सब को आपको करवा लेना है। वैसे भी अगर नहीं है तो आप 50 रुपए का 100 रुपए का बनवा सकते हैं निवास प्रमाण पत्र और फिर इसके बाद अपडेट कराएं। तो 135 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं और सरकार ने 2010 में आधार कार्ड बनाने की शुरुआत की थी। इन 12 वर्षों में कई लोगों के राज्य बदलने से पुराने पते अमान्य हो गए हैं और किराए के मकान में रहने वाले लोगों को जो पुराने एड्रेस हैं वो पड़े हुए थे। आधार को अपडेट नहीं कराने की सूरत में सर्विस डिलीवरी बंद हो जाएगी। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और देखा जाए तो इस सुविधा से आप किस प्रकार से प्रभावित होंगे, इसको कमेंट में अवश्य बताएं। क्या ये जो सुविधा है बेहतर है या कुछ इसमें गड़बड़ियां हैं। और ये अभी मैंडेटरी नहीं है, मतलब कि पूरी तरीके से अनिवार्यता नहीं है, लेकिन अनिवार्यता इसमें बहुत जल्द लागू होने वाली है। दूसरी बड़ी अपडेट है, पीटी में अव्यवस्था पर आयोग व राज्य सरकार से जवाब तलब हुआ है।
प्रदेश में 15 और 16 अक्टूबर को संपन्न हुई पीटी परीक्षा में कथित अव्यवस्था का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में पहुंच गया है। एक स्थानीय वकील ने जनहित याचिका दायर कर परीक्षा न दे पाए 12,46,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा कराने और उनकी फीस लौटाने की गुहार लगाई है। कोर्ट ने मामले में यूपीएससी व राज्य सरकार से जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। याची का कहना था कि इस बार तकरीबन 37,50,000 अभ्यर्थियों में से 12,46,000 अव्यवस्था के कारण परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। परीक्षा केंद्र बहुत दूर होने की वजह से भी मुश्किलें आई हैं। यहां तक कि कई को जान गंवानी पड़ी है और कई चोटिल भी हुए हैं। याची ने इसकी न्यायिक जांच की गुजारिश भी की है। सूरते हालात देख सकते हैं। लोक सेवा आयोग की बीईओ भर्ती में किया गया था फर्जीवाड़ा। फर्जी प्रमाण पत्र लगाया और 21 महीने बाद चयन निरस्त हो गया। तो 309 पदों के बीईओ पर लोक सेवा आयोग ने 13 दिसंबर 2019 को जारी किया था विज्ञापन। टापर भी इसका फ्रॉड था, एफआईआर हुई थी। तो खंड शिक्षा अधिकारी का परिणाम 30 जनवरी 2021 को घोषित होने के 21 महीने बाद लोक सेवा आयोग ने एक अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को जारी नोटिस के अनुसार मुख्य सूची में 308 नंबर पर चयनित अनुसूचित जनजाति वर्ग के जितेंद्र कुमार गोंड अनुक्रमांक भी दिया है का जाति प्रमाण पत्र सत्यापित होने के बाद अनुसूचित जनजाति का न होने के कारण अभ्यर्थन आयोग ने निरस्त कर दिया है। निरस्तीकरण के कारण रिक्त हुए पद के सापेक्ष अनुसूचित जनजाति के पूरन सिंह अनुक्रमांक इतने को औपबंधिक रूप से संस्तुत किया गया है। अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के बाद सही मिलने पर संस्तुति पत्र भेजा जाएगा। आयोग ने 13 दिसंबर 2019 को बीईओ के 309 पदों पर जो विज्ञापन है वो निकाला था। तो यहाँ पर ललौली रोड थाना बिंदकी रोड फतेहपुर के प्रणव रोल नंबर ये है टॉप किए थे और अभिलेखों के सत्यापन के दौरान प्रणव पुत्र अशोक कुमार गुप्ता का बीएड प्रमाण पत्र संदिग्ध लगा था और इस पर आयोग ने प्रमाण पत्र जारी करने वाली संस्था पीएनपी से जांच रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया था। सत्यापन रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि प्रणव ने डीएलएड 2017 के तहत किया था। अभ्यर्थी ने डीएलएड के प्रमाण पत्र में छेड़छाड़ कर उसे बीएड कर दिया था। इस अपराध के लिए आयोग ने 1 मार्च 2021 को टॉपर प्रणव के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में एफआईआर भी कराई थी। और दोस्तों भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। 10 विकेट से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। दबाव में बिखर गए हैं गेंदबाज और इंग्लैंड तीसरी बार फाइनल में पहुंचा है। 11 साल बाद विश्व विजेता बनने का सपना टूट गया है। एक्चुअल में देखा जाए तो भारतीय टीम के पास गट्स ही नहीं है और पूरे टीम में बदलाव करने की आवश्यकता है। मैंने भी कल मूड खराब होने के चलते वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि काफ़ी दिनों बाद क्रिकेट मैंने देखा था और इतनी शर्मनाक हार यहाँ पर देखने के लिए मिली है कि मूड ही सबका खराब है। क्रिकेट के पूरे समझ लीजिए टीम में बदलाव की ज़रूरत है। यहाँ पर बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे चल रहे हैं, उनको औपचारिकता के तहत रखा जा रहा। भूमि पूजन के लिए केएल राहुल जैसे प्लेयर आ रहे हैं, रोहित शर्मा हो गए और बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो सीनियर्स हैं और इनको संन्यास ले लेना चाहिए सीधे से। देखिए यहाँ पर कुछ सीनियर्स लेंगे संन्यास, हार्दिक संभालेंगे कप्तानी, ऐसा मानना है यहाँ पर महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर जी का। देखा जाए तो 6 विकेट पर मात्र 168 रन बनाए और जिस प्रकार से अंग्रेज खिलाड़ियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया उच्च कोटि का, देखा जाए तो यहाँ पर ये बैटिंग पिच थी और यहाँ पर बॉलर्स एकदम से नाकाम हुए हैं। अगर 200 का भी स्कोर रहता तो आराम से इंग्लैंड के प्लेयर जो है इसको चेस कर ले जाते। 80 रन देखिए बनाया, एक ने 86 रन बनाया है और काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की है। जबकि भारतीय टीम में देखा जाए तो राहुल, रोहित, विराट और सूर्या ये जो है जब बड़े मैचेस होते हैं तो वहाँ पर ये लोग अपना खराब से खराब प्रदर्शन करते हैं। देखा जाए तो टॉप का जो बल्लेबाजी क्रम रहा है वो पूरी तरीके से स्लो डाउन था, बहुत ही धीमी बल्लेबाजी किया और बाद में लंबे शॉट लगाने के चक्कर में जो प्लेयर्स थे वो आउट भी हुए और एक बड़ा स्कोर नहीं स्टैंड हो पाया। और गेंदबाजी तो एकदम से बोगस ही है इंडियन टीम की, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है और एक कोई फास्ट बॉलर कायदे का नहीं है। तो या तो टीम के सेलेक्टर्स अच्छे नहीं हैं
सिलेक्शन अच्छा नहीं हो रहा, कि अच्छी प्रतिभाएं वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ये एक विचारणीय बिंदु है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो 11 साल हो गए हैं और लगभग 7 साल से तो कोई आईसीसी का इन्होंने मतलब कोई ट्रॉफी ही नहीं जीता है, जो कि अपने आप में और बहुत बड़ा शर्मनाक बिंदु है। तो खैर चलते हैं अगली अपडेट की तरफ। देखिए, महानिदेशक साहब विजय किरण आनंद जी ने माध्यमिक शिक्षा विभाग की कमान को यहाँ पर जो है संभाल लिया है। आयुष कॉलेजों में फर्जीवाड़ा कर प्रवेश लेने वाले 891 विद्यार्थियों को बर्खास्त किया जाएगा। आयुष विश्वविद्यालय ने निलंबित छात्रों के इनरोलमेंट नंबर पर लगाई रोक। 3 नई भर्तियां दोस्तों, बेल में रिक्त पद हैं 111, ट्रेनी इंजीनियरिंग व प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग के पद हैं 28 से 32 है। बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग किया हो तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। BEL/India.in अस्थायी पोस्ट है और YSV NIT में आवेदन कर सकते हैं। टेक्नीशियन के 38 पदों पर 10+2 ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए और www.svnit.ac.in 500 रुपये आवेदन शुल्क है। आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, सुरक्षा सहायक और मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये 25 अधिकतम आयु है। 25 नवंबर 2022 के अनुसार आयु की गणना की जाएगी। 10वीं पास होना चाहिए और यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह होगा। MHA.gov.in 450 रुपये आवेदन शुल्क। ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें। तो फिलहाल के लिए दोस्तों डिंपल यादव से जुड़ी बड़ी खबर देखते हैं। ऐलान हुआ है, सपा ने मैनपुरी से डिंपल यादव को मैदान में उतारा है और सपा ने पहली बार 1996 में यहां जीता था चुनाव। मुलायम के निधन से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट, तो इस वजह से इसमें उपचुनाव होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और यहाँ तक आपको अगर वीडियो आपने देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।